हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है न्यूक्लियस। तो आइए इसे पढ़ते और समझते हैं। न्यूक्लियस इज अ सेल ऑर्गेनेली was first described by Robert Brown as early as 1831। न्यूक्लियस जो एक सेल ऑर्गेनेलीज है, इसको पहली बार रॉबर्ट ब्राउन नामक साइंटिस्ट ने 1831 में डिस्कवर किया, इसके बारे में बताया। बाद में न्यूक्लियस को स्टैन किया गया, इसके मटेरियल को इनसाइड जो न्यूक्लियस का कंस्टिट्यूएंट है उसको क्या किया गया, स्टैन किया गया विथ डाइज एंड स्पेसिफिकली बेसिक डाइज के साथ। और फिर जब न्यूक्लियस स्टैंड हुआ तो जो स्ट्रक्चर हमें दिखा माइक्रोस्कोपिक वो क्रोमेटिन था, और इस क्रोमेटिन जो नेम है वो फ्लेमिंग साइंटिस्ट ने दिया था। अब आगे देखते हैं। द इंटरफेस न्यूक्लियस ऑफ अ सेल व्हेन इट इज नॉट डिवाइडिंग हैज़ हाईली एक्सटेंडेड एंड इलाबोरेट न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स कॉल्ड क्रोमेटिन। इंटरफेज न्यूक्लियस क्या होता है? जब न्यूक्लियस जो होता है सेल का, किसी भी सेल का न्यूक्लियस जब डिवाइड नहीं कर रहा होता है तो वो इंटरफेज कहलाता है। और उस दौरान क्या होता है, न्यूक्लियस जो होता है वो बहुत ही एक्सटेंडेड होता है और इलाबोरेट मतलब जटिल, उसमें न्यूक्लियो प्रोटीन के फाइबर्स होते हैं। ऐसे बहुत सारे फाइबर्स होते हैं और उनको क्रोमेटिन कहा जाता है। क्रोमेटिन के साथ ही साथ उसमें न्यूक्लियर मैट्रिक्स होता है और एक या एक से अधिक स्फेरिकल बॉडीज़ होते हैं जिसको न्यूक्लियाई या फिर सिंगुलर में न्यूक्लियोलस कहा जाता है। अब इसी को डायग्राम में देख सकते हैं। अभी और सारे यहाँ पे स्ट्रक्चर्स हैं, अभी देखेंगे, लेकिन देख लेते हैं पहले इसको। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, ये रहा सेल के इनसाइड जो होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के इनसाइड होता है न्यूक्लियोलस, जो कि एक स्फेरिकल बॉडी है, एक या एक से ज़्यादा संख्या में हो सकते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, जो क्या फ्लूइड है इनसाइड न्यूक्लियस, उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और न्यूक्लियर पोर एक टाइनी सा क्या है, अपर्चर है, न्यूक्लियर पोर जिसको कहा जाता है। और जो न्यूक्लियर का आउटर लेयर है जो इसको क्या कर रहा है, इनक्लोज्ड कर रहा है, उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ तक हमने देख लिया था। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हैज़ रिवील्ड दैट द न्यूक्लियर एनवलप which consists of two parallel membranes with a space between 10 to 15 nanometer are called perinuclear space, forms a barrier between the materials present inside the nucleus and that of the cytoplasm. पेरीन्यूक्लियर स्पेस क्या होता है? पेरीन्यूक्लियर स्पेस 10 to 15 नैनोमीटर का होता है और ये एक स्पेस होता है दो पैरेलल मेम्ब्रेन्स के बीच का। और वो दो पैरेलल मेम्ब्रेन्स क्या होते हैं? न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के इनसाइड जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसी को कहा जाता है पेरीन्यूक्लियर स्पेस। और ये बैरियर बना रहा है, एक तरह का बैरियर है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच का एक बैरियर हो गया। इसको अगर कोई मटेरियल इनसाइड जाना चाहता है न्यूक्लियस तो इसको क्रॉस करके ही जा पाएगा। तो सिंपली इसको ऐसे समझ सकते हो, मान लो ये सेल है ऐसे आउटलाइन और यहाँ पे न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियोप्लाज्म है और ये साइटोप्लाज्म है, इसको जो सेपरेट कर रहा है वही जो स्पेस है वो है पेरीन्यूक्लियर स्पेस। सिंपली outer membrane usually remains continuous with the endoplasmic reticulum and bears ribosome on it। जो न्यूक्लियस का आउटर लेयर होता है उस पर क्या होता है, वो कंटिन्यूसली होता है, बस एक जगह एक पोर होता है, अपर्चर होता है, उसे आगे देखेंगे, लेकिन वो कंटिन्यूसली होता है, पूरा फैला रहता है। और उस पर क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER होता है, ER और राइबोसोम। ER में भी स्पेसिफिकली क्या होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमें मालूम है क्या करता है, राइबोसोम उस पर बियर्स करते हैं और वो प्रोटीन का सिंथेसिस कराता है। राइबोसोम उस पर बियर्स होते हैं और प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। अब देखो, एट द नंबर ऑफ प्लेसेस न्यूक्लियर एनवलप इज इंटरप्टेड बाय मिनट पोर्स विच आर फॉर्म्ड द फ्यूजन ऑफ इट्स टू मेम्ब्रेन। दीज न्यूक्लियर पोर आर
passes through which movement of RNA and protein molecule takes place in both direction between the nucleus and the cytoplasm। अब ये न्यूक्लियर जो पोर है इसका काम क्या हुआ, ये जो इनसाइड मटेरियल साइटोप्लाज्म है, जो इनसाइड न्यूक्लियस के अंदर साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियोप्लाज्म जिसको बोला जाता है, और जो सेल के इनसाइड जो प्लाज्म भरा है, फ्लूइड भरा है, जिसमें सारे ऑर्गेनेलीज और भी सारे अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं सेल के, तो वो क्या है, साइटोप्लाज्म है। तो इनके बीच का एक तरह का क्या है, एक कनेक्शन बनाया है। इसमें से इसमें फ्लूइड ट्रांसफ़र होगा, यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होगा, और वो किसके थ्रू होगा, तो न्यूक्लियर पोर के थ्रू होगा। तो मूवमेंट होगा आरएनए का इनसाइड से यहाँ पे जब mRNA में क्या होता है, mRNA से प्रोटीन फॉर्म करता है, तो mRNA और प्रोटीन जो होंगे यहाँ से बहुत डायरेक्शंस में रिवर्जिबली क्या करते हैं, एक्सचेंज होते रहेंगे न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म की तरफ। नॉर्मली क्या होता है कि only one nucleus per cell, वेरिएशन इन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आर आल्सो फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व। किसी भी एक सेल में देखेंगे तो एक ही न्यूक्लियस होता है, ऐसे जनरली नॉर्मली ऐसे होता है मोस्ट ऑफ द सेल्स में। लेकिन कई सारे वेरिएशंस भी होते हैं, एक सेल के अंदर कई सारे न्यूक्लियाई भी प्रेजेंट हो सकते हैं।